दोस्तों वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पीछे की साइड कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है, इसलिए अगर आपको कुछ आवाजें आए तो प्लीज इग्नोर करना। ठीक है, वैसे शायद आएंगी नहीं, पर अगर आ जाए तो कोई बात नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और एसपीएल स्टडी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अगर आप कॉलेज में जी अगर आप कॉलेज में स्टडी करते हैं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों खासकर अगर आप उन बच्चों में से उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि अपने नोट्स खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से बोरो करते हैं, या तो अपने फ्रेंड से या फिर अपने टीचर से, तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा खास है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके द्वारा बनाए हुए नोट्स होते हैं, जो आपके हैंडमेड नोट्स होते हैं, जो आपके द्वारा खुद बनाए होते हैं, उनके क्या फायदे होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर उनके दो फायदे हम जानेंगे। और दोस्तों मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, उन दो फायदों के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके द्वारा बनाए हुए नोट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको हमेशा वो क्यों बनाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करता हूं, जानते हैं उनके फायदे। देखिए दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर बच्चे जो होते हैं, यानी कि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों मुझे सच में ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक 9 से लेकर और मैं अब डी फार्मा सेकंड ईयर कर रहा हूं, मैंने अभी तक किसी के भी नोट्स बोरो नहीं किए हैं। हाँ वो अलग बात है कि जब हम छोटी क्लास में होते थे, यानी कि 9th और 10th में, तो किसी तरह हम छुट्टी कर लेते थे, स्कूल नहीं जाते थे, तब हमको कॉपी बोरो करनी पड़ती थी अपने फ्रेंड की, या फिर टीचर से हमको पूछना पड़ता था। पर दोस्तों अगर कॉलेज की बात करूं तो मैंने आज तक भाई ना टीचर से कुछ पूछा, ना अपने किसी भी दोस्त से पूछा है। इसलिए दोस्तों मैं समझ नहीं पाता हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों नोट्स बनाने में कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ने होते हैं, आपको समझना होता है, फिर उसको अपने हैंडराइटिंग में उतारना होता है, या फिर बोलो कि अपनी भाषा में उतारना होता है, कैसे आप समझ सकते हो। फिर चाहे आप बात करें हिंदी में उतारो या फिर इंग्लिश में उतारो, कुल मिलाकर ये बात है, नोट्स बनाना कोई भी हार्ड बात नहीं है। अब दोस्तों फायदे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ता है। अब भटकने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि आपको किसी के भी पीछे नहीं पड़ना होता, जैसे अपने दोस्त के पीछे, अपने टीचर के पीछे, या फिर किसी भी रिलेटिव के पीछे, अपने आस पड़ोसी या फिर किसी के भी पीछे कि यार मुझे नोट्स दे दे, यार मुझे नोट्स प्रोवाइड करा दे, सच में यार बहुत परेशान हूं, पेपर आने वाले हैं, मैं कैसे करूंगा। तो देखिए इससे आप बचोगे। इससे देखिए दोस्तों क्या होता है, जो सामने वाला होता है ना, वो आपको बिल्कुल ही गंवार समझता है। नॉर्मल भाषा में बोलूं तो वो समझता है कि ये बिल्कुल ही पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है, ठीक है, इससे मुझे दोस्ती करना बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि देखिए दोस्तों हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं, हम उसी से दोस्ती करना चाहते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं जो कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे ज्यादा समझदार हो, हमें उससे कुछ सीख सकें। क्योंकि देखिए दोस्तों छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनको कोई समझ नहीं होती, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा माइंड इतनी तेज चलने लगता है, हम अपना समझ जाते हैं कि जो हमसे ज्यादा होशियार है हमें उसके साथ रहना चाहिए, तभी हमारी जो बुद्धि है उसका विकास और ज्यादा होगा, हम और ज्यादा पढ़ पाएंगे और ज्यादा समझ पाएंगे, अच्छी तरह चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों किसी के भी पीछे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं खुद, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों ये तो भैया कानून है, अगर बोले तो ये प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो आपके पीछे पूरी क्लास भागेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे एक और इंपॉर्टेंट फायदे की। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको एक और बड़ा कौन सा फायदा होता है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये बात बहुत बार देखी है कि जब भी हम नोट्स किसी से बोरो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, चाहे टीचर हो चाहे हमारा दोस्त हो, वो आपको तुरंत नोट्स नहीं प्रोवाइड कराएगा। और दोस्तों कोई बहुत ही ज्यादा महान आदमी है भैया, वो भगवान द्वारा भेजा गया है, तो वो ही आपको जल्दी नोट्स दे देगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको अगर किसी से नोट्स आप मांगते हैं, वो कभी भी टाइम पर आपको नोट्स देगा ही नहीं। देखिए यार, कोई भी नोट्स बनाता है, कोई भी नोट्स अगर कहीं से लेकर आता है, तो भैया वो क्यों चाहेगा कि आप उस नोट्स को पढ़ो। और वो दोस्ती की खातिर वो सोचेगा कि यार मुझे इसे नोट्स देने चाहिए, ये मेरा दोस्त है, तो भी भैया वो उसी टाइम पर देगा जब वो उसका कंप्लीट हो जाए, या फिर लगभग उसका सिलेबस आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाए, कि ये मुझसे ज्यादा ना पढ़ ले। और ऐसा करते करते दोस्तों आप कहां पहुंच जाते हैं? पेपर के नजदीक। अगर आपके पेपर में 15-20 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, चलिए मानिए 1.5-2 महीने रह गए, तब वो आपको नोट्स देता है, तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आप उनको रटोगे, पढ़ोगे, भैया कुछ नहीं कर पाओगे, टाइम आपका वेस्ट होता रहेगा और आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। पेपर में आप करोगे क्या? कॉपी करके डायरेक्ट उतारोगे, तो भैया इतने नंबर नहीं आ पाएंगे आपके, मेरी बात मान लीजिए। क्योंकि ये कॉलेज है, आपकी 6th-7th क्लास नहीं है कि आप रट कर चलेगा और लिख दिया और आपको नंबर मिलेगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए दोस्तों आपको पेपर के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अपने नोट्स बनाकर तैयार रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि नोट्स आपको कब से बनाने हैं। दोस्तों नोट्स हमेशा उसी टाइम से बनाना चालू कर दीजिए जब से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो 1-2 महीने रुक जाइए, पर दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लास्ट 1 महीने रुक जाइए, 2 महीने एंजॉय कर लीजिए, फिर आपको डेली बेसिस पर रोज नोट्स बनाने चाहिए। आप जो भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके नोट तुरंत आपको कंप्लीट करने चाहिए।
इससे दोस्तों क्या होता है, आपको तो याद होता रहता है, आप समझते जाते हैं और आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको पेपर टाइम पे डायरेक्ट उनको उठाना है और उनको रिवाइज करना है, बस खेल खत्म हो गया। इसलिए दोस्तों अपने हमेशा नोट्स बनाकर तैयार रखिए और हाँ, हमेशा हैंडमेड नोट्स बनाइए, यानी कि अपने दिमाग से नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, जिससे कि भैया आपकी क्लास में इज्जत बनी रहे और आप अच्छे स्टूडेंट्स बने रहें, आपको हमेशा A+ ही मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्पिरेट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस मिल सके। और हाँ, मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।